नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं की हिंदी तासिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी सुलभ भारती की दूसरी इकाई से क्रमांक 4 की कविता सौहार्द सौमनस्य, जो कि एक नए दोहे के रूप में है, जिसके कवि हैं जहीर कुरैशी जी। चलिए पहले कवि जहीर कुरैशी जी के परिचय से परिचित हो जाते हैं। जहीर कुरैशी जी का जन्म 1950 में मध्य प्रदेश के गुना शहर में हुआ। ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आधुनिक कवि के रूप में हिंदी साहित्य में जहीर जी विद्यमान हैं। इनकी रचनाएं मराठी, पंजाबी, गुजराती व अंग्रेजी भाषाओं में अनुदित हैं। इनके द्वारा लिखे गए दोहे पाठकों को संत कबीर की याद दिलाते हैं और यही इनके लेखन की महानता एवं विशेषता है। इन्होंने कई गजलों का भी लेखन किया है। साहित्य में विशेष योगदान देने के कारण इन्हें इन कॉर्पोरेट सम्मान व गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह है आदि। आइए बढ़ते हैं कविता की ओर। हमारी आज की कविता नए दोहे की विधा के रूप में लिखी गई है। दोहे में 4 चरण होते हैं, पर इसे लिखते 2 पंक्तियों में ही है, अर्थात पहला और दूसरा चरण पहली पंक्ति में और तीसरा और चौथा चरण दूसरी पंक्ति में लिखा जाता है। सौहार्द सौमनस्य, यहाँ सौहार्द का अर्थ होता है मित्रता या दोस्ती और सौमनस्य का मतलब होता है वह अवस्था जब मनुष्य अपने अंदर के भेदभाव को भूलकर सबको अपना समझता है। सौहार्द सौमनस्य, इन दोहों में कवि जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े का भेदभाव, नफरत व स्वार्थ की भावना का त्याग करने का संदेश दिया है और प्यार की भावना को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी सलाह दी है। चलिए पढ़ते हैं पहला दोहा। वो छोटा मैं हूं बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। इन पंक्तियों में निर्मूल का अर्थ होता है निरर्थक और धूल का मतलब है रज। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति को छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े की बातें निरर्थक होती हैं, बेकार की होती हैं। जो धूल अपने पैरों के नीचे होती है वह हवा से उड़कर अपने सिर पर बैठ जाती है, अर्थात दुनिया में हम जिसे छोटा कहते हैं वह कभी कभी मौका पाकर, अवसर पाकर बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला दोहा देखिए। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यहाँ पर इन पंक्तियों में नफरत का मतलब होता है घृणा। कवि के मतानुसार ठंडी आग ऊपर से भले ही लगे कि वह बुझ गई है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलती रहती है, दहकती रहती है। नफरत भी उसी ठंडी आग के समान होती है। मनुष्य को इसमें जलना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि मनुष्य से हो सके तो टूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। पौधे ने बांटे नहीं, नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। इस दोहे में स्वार्थ का अर्थ होता है स्वार्थ, स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय से स्वार्थ की भावना को त्याग देना चाहिए। पौधे पर फूल खिलते हैं, वह पौधा लोगों को अपने फूल बांटता है। फूल बांटते समय वह किसी से भी उनका नाम नहीं पूछता। आखिर उसके पास किसी के लिए स्वार्थ की भावना नहीं होती। लेकिन मानव इतना स्वार्थी है कि उसने स्वार्थ के कारण न जाने कितना बुरा काम किया है, अर्थात
हम इंसानों ने स्वार्थ के विद्यालय खोल रखे हैं। मनुष्य स्वार्थ में पड़कर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति का बन चुका है। आगे देखिए, धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। इस दोहे में कवि ने कहा है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोगों के धर्म एक दूसरे से अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, फिर भी हम सब एक हैं, क्योंकि हम सभी मूलतः भारतीय हैं। भले ही हमारे रंग रूप अलग हैं, फिर भी हम सब एक हैं। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। यही हमारे देश की शान है, पहचान है। अगला दोहा देखिए, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। इस दोहे में कवि कहते हैं कि दुनिया में यदि व्यक्ति किसी से प्यार करेगा तो उसे प्यार के बदले में प्यार ही मिलेगा। किसी को भी समाज में सम्मान व प्यार अपने आप नहीं मिलता। प्यार तो नगद का काम है, वह कभी उधार नहीं रहता। यह देने पर तुरंत मिलता है, अतः हमें प्यार ही बांटना चाहिए। अगला दोहा देखिए, जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। इस दोहे में जर्रे का अर्थ होता है अत्यंत छोटा कण। इस दोहे के माध्यम से कवि ने बड़ा ही खूबसूरत सा संदेश लोगों को दिया है। कवि कहते हैं कि खुदा हर जर्रे में, छोटे छोटे कण में सर्वत्र विद्यमान है। उसी प्रकार प्रत्येक कण में भगवान का भी निवास होता है। सबका मालिक एक ही है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी जर्रे को कण से अलग न समझे। भले ईश्वर के नाम अलग अलग हैं, फिर भी उसका स्वरूप एक ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के अनुसार हिंदू व मुस्लिम दोनों अलग अलग धर्मों का अनुसरण भले ही करते हैं, लेकिन दोनों ही भाई भाई हैं। इसलिए दोनों को बिना किसी भेदभाव के प्रेम व सौहार्द के साथ बने रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। इस दोहे में साज का अर्थ होता है सजाकर और संहार का अर्थ होता है संभालना। इस दोहे में कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्यार की भावना को अपने हृदय में सजा संवार कर रखना चाहिए, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार लुटाने से प्यार बढ़ता है। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे जितना बांटते हैं बदले में वह उतना ही मिलता है। अतः नफरत को त्याग कर प्यार बांटना चाहिए। पढ़ते हैं अगले दोहे को। भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि बाग की शान उसमें खिलने वाले विविध रंग रूप के फूल होते हैं। बाग में वृक्ष की डाली पर लगने वाले फल भी बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। कवि कहते हैं कि उनके लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान देश भी विविध फल फूल रूपी बगिया की शान के जैसा है। अर्थात भारत में विभिन्न धर्म, जाति व संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। यह बगिया इसी प्रकार फल फूल से भरी रहे। अर्थात कवि की इच्छा है कि देश की विविधता के साथ ही उसमें जो एकता की भावना है वह सदैव बरकरार रहे। देखिए अगला दोहा। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। इस दोहे के माध्यम से कवि ने बड़ा ही खूबसूरत सा संदेश लोगों को दिया है। वे कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर सभी लोग आपस में धर्म, वंश, जाति,
संप्रदाय व भाषा के मुद्दे पर लड़ते झगड़ते हैं। उसे ईश्वर ने कवि के सपने में आकर कहा कि उसके लिए इस प्रकार लोगों का लड़ना झगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यह सब व्यर्थ है, अर्थात मानवता के खिलाफ व अमानवीय है। इसलिए हमें धर्म के नाम पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। देखिए अंतिम दोहे को। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहें तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीप मालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नजदीक आएं, तब यह भावना साकार हो सकती है। इस प्रकार सौहार्द सौमनस्य में आए हुए दोहों के माध्यम से कवि जहीर कुरैशी जी ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय से स्वार्थ की भावना को त्यागना चाहिए। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग हैं, फिर भी वह एक ही है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू।